Hello बच्चों, let's see the question. Calculate the magnetic moment of a thin wire with a current I is equals to 0.8 ampere bound tightly on a half a toroid. जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, टोरॉइड आपको दिख रही है, कॉइल है पूरी, ओके। और ये कैसा है, हाफ सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है। द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टोर इज इक्वल टू डी इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। तो एक टोरॉइड का जो क्रॉस सेक्शन है, ये डायमीटर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टोर, ये कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ टर्न्स इज n इक्वल्स टू 500। टोटल नंबर टर्न्स कितने हैं, 500। तो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट। लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग circular loop at its center is m is equals to I into a, ये होता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो m इक्वल्स टू हो जाता है n I a। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर इज फ्रॉम साउथ फेस टू नॉर्थ फेस, दैट मीन्स अपोजिट टू बी वेक्टर। तो सपोज करिए इसमें करंट हमारा इस टाइप से मूव कर रहा है, ये तो ये हमने क्या किया, इसका एक सेंटर ले लिया टोरॉइड का, ये दिस इज अ सेंटर। अच्छा, अगर ये आपकी कॉइल बिल्कुल स्ट्रेट होती है इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपका आसान होता, हम डायरेक्ट इसमें आई ए लगाते और आई ए लगाने के बाद पूरे नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा क्या आ जाता, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता। बट इसके हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या हो रहा होगा, डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, ये इस तरीके से, क्योंकि वो फेस पे कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, कौन, ये मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मान लिया, तो इस लूप का एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, ओके। तो छोटा सा एक सेक्शन ले लिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सेक्शन हम किसके सेंटर के अबाउट में सिमेट्रिकल कर देते हैं। तो मान लिया ये आपका इस वाले एंगल से कितना, थीटा एंगल पर उठा हुआ है, और यहाँ तक कितना, बहुत छोटा एंगल डी थीटा तक कवर करता है। तो ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा। तो इस डी थीटा में इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो देखो पूरे का मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैपिटल एम मान रहे हैं, तो छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट मान लेते हैं डी एम। तो डी एम विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा क्या, करंट तो सब पे सेम ही होगा, तो आई, और एरिया भी सबका कैसा है, सेम ए। यहाँ पे बचेगा कौन, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं कितने हैं, एन डैश, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इक्वल 500 गिवन है। तो यहाँ एन डैश मान लेते हैं। तो एन डैश की वैल्यू यू कैन फाइंड, एक एक करके पहले एरिया पता करते हैं। तो इसका एरिया क्या, डायमीटर इसका कितना दे रखा है आपको, डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया विल बिकम्स व्हाट, पाई डी स्क्वायर बाई 4। पाई स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाएगा, एरिया ये आ गया। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो देखो इस पूरे में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। पूरी लेंथ कितनी है, पाई आर, ओके, क्योंकि ये रेडियस हमने आर मानी है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स इन पाई आर लेंथ, तो ये हमारे यहाँ कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा हमारा, एन अपॉन पाई आर हो जाएगा। और अगर लेंथ आपको चाहिए कितनी, जितना हमारा ये है, तो ये हमारी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, आर्क मान लिया इसको, ये हमारी लेंथ मान ली एल है, डी एल, ओके। तो इन लेंथ डी एल, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी एन अपॉन पाई आर इंटू डी एल। अब डी एल है क्या, ये आर्क है, तो आपको पता है एंगल इक्वल क्या होता है, डी थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी एल अपॉन रेडियस कितनी है, आर। तो डी एल क्या आ जाएगा यहाँ से, आर डी थीटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश विल बिकम क्या हो जाएगा, ये एन अपॉन पाई आर, यहाँ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स एन अपॉन पाई डी थीटा। सो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डी एम इज इक्वल्स टू, एक तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स आई है, दैट मीन्स एक तो हो गया हमारा स्मॉल आई, जो करंट उसमें चल रहा है, आई। एरिया कितना हो गया था, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये डायरेक्ट हो गया था।
और नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए हमारे, n अपॉन पाई डी थीटा, दैट मीन्स n अपॉन पाई इंटू डी थीटा। तो ये ओवरऑल अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो dm विल बी इक्वल टू n, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n आई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी थीटा। इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये सभी dm की डायरेक्शन कैसी होगी, डिफरेंट है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक dm का रिजोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या टोरॉइड है, ये तो मान लिया ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट dm। ओके, तो ये dm का यहां से ये वाला एंगल कितना बन रही है, उसे पूरा बना देते हैं। ये इसके सेंटर से इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस dm का, इसको अगर आगे लेके जाएंगे आप, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में x एक्सिस, इस डायरेक्शन में क्या y एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ऐसा क्यों, तो आप देखिए ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पूरा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कौन सा हो जाएगा, इसका dm cos थीटा। और इसका एक कंपोनेंट आएगा किधर, x एक्सिस की तरफ, जो हमारा क्या आएगा, dm sin थीटा। तो ये dm sin थीटा सभी x एक्सिस के अलोंग हो गए, लेकिन ये ड्यू टू सिमेट्री dm cos थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो ड्यू टू सिमेट्री dm cos theta will be cancel out and dm sin theta will be along x axis in same direction, so will be added। तो जुड़ेगा कौन, dm sin थीटा। तो हमारे यहां से टोटल m आ जाएगा इंटीग्रेट ऑफ dm sin थीटा। dm अभी भी आपने कैलकुलेट किया, कितना आया था आपका dm हमारा आया है n आई डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ हो जाएगा n आई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, तो आप देखिए आपने यहाँ पर इसको थीटा कहाँ से लिया, यहाँ पे आपको पूरे टॉरॉइड का चाहिए, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0, और एक राउंड घूमने में यहाँ तक आने वाला एंगल कितना बन जाएगा आपका, पाई। तो आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 टू पाई और 0 टू पाई। अच्छा, ये एन कांस्टेंट बाहर, आई कांस्टेंट बाहर, डी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर एंड 4 भी कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेट किसका होगा, 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा एन आई डी स्क्वायर बाई 4, ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई। तो ये हो जाएगा एन आई डी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से अपर लिमिट हो जाएगी आपकी क्या, कॉस पाई, ये माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का कॉस 0 डिग्री। तो ये कॉस पाई -1 होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है। तो ये वैल्यू आएगी 2 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा m आ जाएगा एन आई डी स्क्वायर बाई, सो इट इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब आपको m चाहिए तो m में वैल्यू रख दीजिए। n आपको 500 टन्स गिवन है, करंट आपको 0.8 एम्पियर गिवन है, और ये डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 2 से चला जाएगा 0.4 टाइम्स, इसको इस तरह से 0 दे देंगे तो ये बच जाएगा 50 इंटू 4, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा 20, दैट मीन्स दिस बिकम्स 200 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर कितना -4। तो उसका अगर इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट 25 टू जा 50, दैट मीन्स 5000 इंटू 10 टू दी पावर कितना -4। इसको अगर आप पॉइंट पे लिखेंगे तो कितना 40 हो जाएगा, 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेमी टोरॉइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।